दोस्तों, जाने माने एंटरप्रेन्योर और एंजल इन्वेस्टर नवल रविकांत का कहना है, क्रिएट वेल्थ एंड नॉट मनी। इस एक छोटी सी बात में बहुत गहरा मतलब छिपा है। दरअसल ज्यादातर लोग पैसा बनाने के पीछे भागते हैं। शायद यही वजह है कि उनके हाथ सफलता नहीं लग पाती। लेकिन ये भी सच है कि बहुत लोगों को दोनों का फर्क भी नहीं पता होता, या फिर उनको वेल्थ क्रिएशन के सही मायने ही नहीं समझ आते। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाने अमीर आदमी की नेटवर्थ इतनी बढ़ गई, उतनी बढ़ गई। क्या ये खबरें आपको हैरान नहीं करती? ऐसा क्या खास या अलग है जिससे रिच लोग इतना पैसा बना लेते हैं? अगर आप इन लोगों के इन्वेस्टमेंट के तरीके जान लें तो आपको ये समझते देर नहीं लगेगी कि इन्होंने भी मनी की जगह वेल्थ को वैल्यू दी है। तो क्यों ना आज इसी राज से पर्दा उठाया जाए, ताकि आप भी सही दिशा में कदम बढ़ाकर इस तरह वेल्थ कमा सकें कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके हिसाब से कौन सा इंसान रिच है? जो लाख रुपए महीना कमाता है, महंगे लग्जरी फोन खरीदता है, पर ना तो उसके पास कोई खास बैंक बैलेंस है, ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है और ना ही कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब दूसरा इंसान जो 50,000 कमाता है, नॉर्मल स्मार्टफोन लेकर घूमता है, पर उसने कुछ पैसे भी बचा रखे हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है और एक छोटा सा प्लॉट भी। चकाचौंध और शानो शौकत की लाइफस्टाइल ऊपर से तो बहुत अच्छी लगती है, पर हकीकत में अगर इसकी बुनियाद मजबूत ना हो तो लाइफ में इनसिक्योरिटी बनी रहती है। अगर आज किसी भी वजह से इन दोनों लोगों की आमदनी घट जाए या अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी वगैरह आ जाए, तो कौन ज्यादा परेशान होगा? बस जिसने इस उदाहरण को समझ लिया, उसने मनी और वेल्थ का फर्क समझ लिया। ये भी सच है कि आप ओवर टाइम करके रिच नहीं बन सकते। देखिए, इंसानों के लिए काम करने की लिमिट होती है। आप 24/7 काम नहीं कर सकते। आपको आराम चाहिए। ऊपर से साल के कुछ दिन बीमारी, घरेलू जरूरतें या फैमिली फंक्शन जैसी चीजों को टाइम देने में भी निकल जाते हैं। पर अगर आपकी जगह पैसा काम करे तो उसके सामने इनमें से कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा। यानी आपने एक मशीन का बटन चलाकर छोड़ दिया और मशीन नॉन स्टॉप चलती गई। तो वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि पैसा आपके लिए काम करता है। अब ये होगा कैसे, इसकी बात करते हैं। पहले तो ये देखिए कि रिच लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है। असल में इनकी इनकम का कोई एक सोर्स नहीं होता, बल्कि मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। एक स्टडी बताती है कि इनकी कुल आमदनी का 45% इनकी अपनी कमाई जैसे सैलरी या बिजनेस होता है, 40% आता है इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से, 10% होता है इनके एसेट्स के एप्रिसिएशन से और बाकी 5% होता है मिसलेनियस सोर्सेज से, जैसे गिफ्ट डीड, इंसेंटिव्स, प्रॉफिट्स वगैरह। लेकिन इस डेटा को देखकर सबसे पहले ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि वेल्थ क्रिएशन के लिए अमीर होना जरूरी है। एक आम आदमी भी सही प्लानिंग करके वेल्थ बना सकता है। असल में यहाँ माइंडसेट की भी बात आती है। गरीब या मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज बनाते हैं, जबकि रिच लोग एसेट्स बनाते हैं और यही एसेट्स आपकी वेल्थ हैं। आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन आपने एक छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट किया तो आपने आने वाले कल के लिए सुकून की नींव डाल दी। अब इसे मजबूत करते जाना आपकी जिम्मेदारी है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, लेकिन रिच लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए। इसलिए इनके इन्वेस्टमेंट का पैटर्न कुछ इस तरह होता है। इक्विटी लगभग 35%, बॉन्ड लगभग 20%, रियल एस्टेट लगभग 20%, हेज फंड लगभग 10%, गोल्ड लगभग 8% और बाकी 7% अदर। वहीं एक आम इंसान पहले तो इन्वेस्टमेंट पर उतना ध्यान ही नहीं देते और अगर इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो डाइवर्सिटी का ख्याल नहीं रखते। खासकर हम भारतीय और उसमें भी मिडिल क्लास लोगों की आदत होती है कि थोड़े पैसे इकट्ठे हुए तो सोने का जेवर बना लिया। बहाना ये होता है कि बच्चों की शादी में या बुरे वक्त पर काम आएगा। पर अब एक नजर डालिए पिछले लगभग 20 सालों में मार्केट के रिटर्न और गोल्ड के रिटर्न पर। निफ्टी ने इस दौरान लगभग 17% का एवरेज रिटर्न दिया है। अगस्त 2003 में निफ्टी 1350 के आसपास था, जो इन दिनों 19,000 से ऊपर चल रहा है। वहीं गोल्ड का एवरेज प्राइस 2003 में लगभग 5500 था, जो आज 60,000 को पार कर चुका है।
यानी गोल्ड का एवरेज रिटर्न 12% के आसपास रहा। ऊपर से हम इंश्योरेंस पॉलिसी को अपना सबसे बड़ा एसेट समझते हैं। मेरा भाई एक वीजा कंपनी में काम करता है। वहाँ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करने पर अक्सर लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले आते हैं कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है पर इतने लाख की पॉलिसी है, इससे काम हो जाएगा क्या? अब बताइए, देर सवेर अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई तो पॉलिसी कैसे काम आएगी? कभी सुना है कि फलाने आदमी ने 10 या 20 पॉलिसी ली थी और वो अमीर बन गया? हाँ, इन्वेस्टमेंट करके अमीर बने ढेरों लोगों के नाम आपको पता होंगे। वॉरेन बफे, चार्ल्स मुंगेर और स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी। आप मुझे अभी कम से कम 10 नाम और गिनवा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इंश्योरेंस जरूरी नहीं है, ये किसी बुरे वक्त पर बहुत काम आता है, पर इसे आप अपना मेन इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। अमीरों की एक और आदत होती है री इन्वेस्ट करने की। एक आम आदमी को बोनस या छोटा मोटा इंसेंटिव भी मिल जाए तो वो सोचता है आज दावत की जाए। कोई डिविडेंड भी आ जाए तो दिमाग में ख्याल आता है कि वो पैसा कहाँ खर्च करें। बताइए, आपको भी ऐसा लगता है ना कि आज तो हम अमीर हो गए हैं तो ये पैसा उड़ाकर अपनी अमीरी फील की जाए, जबकि अमीर आदमी किसी भी एडिशनल इनकम को बढ़ाने की बात करता है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी इतनी आमदनी नहीं है तो अपने किसी टैलेंट या हॉबी के दम पर पैसे कमा सकते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश की क्लास या फिर आर्ट क्लास। और तो और आप ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी जब समय मिला वीडियो बनाकर डाल दिया। आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करके भी अपनी स्किल बेहतर कर सकते हैं। इस तरह सैलरी बढ़ने का स्कोप रहता है। अगर बिजनेस और मार्केटिंग की अच्छी समझ है तो खुद का कोई स्टार्टअप या साइड बिजनेस प्लान कर सकते हैं। आप शायद ये कहेंगे कि इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर ये उपाय आपकी कमाई बढ़ाने के लिए है ताकि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें। और याद रखिए कि कोई भी अमीर आदमी बस एक ही काम के भरोसे नहीं बैठा रहता। अगर बिजनेसमैन है तो वो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां खड़ी करने की सोचेगा। कोई बड़ा सेलिब्रिटी है तो वो विज्ञापन और बिजनेस में हाथ आजमाएगा। जैसे बहुत से कॉर्पोरेट्स और फिल्मी हस्तियों ने IPL की टीम ली हुई है। हाईली पेड प्रोफेशनल है तो वो अपनी स्किल बढ़ाने की कोशिश करेगा, सेमिनार या वर्कशॉप्स कंडक्ट करके आमदनी बढ़ाएगा। अमीर कभी भी ये सोचकर शांत नहीं बैठते कि हमारे पास बहुत पैसा हो गया है, अब और जरूरत क्या है, जबकि एक मिडिल क्लास इंसान अक्सर संतुष्टि की बातें करता है। आप लालच मत करिए, पर ये भी याद रखिए कि खुद को ऊंचा उठाना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते आपकी सोच और रास्ता सही हो। आखिर में एक और जरूरी बात, अमीर लोग बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाते। आपको भी हर फैसला सोच समझ कर करना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई पछतावा ना हो। वेल्थ क्रिएशन कोई जादू नहीं है, बस इसके तरीके आने चाहिए। अब या तो आप रात दिन मेहनत करके पैसा कमाइए यानी एक्टिव वे, या फिर पैसे को इन्वेस्ट करिए ताकि वो पैसा आपके लिए काम करके वेल्थ क्रिएट करे यानी पैसिव वे। अगर आप पैसिव वे इनकम के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। किसी खास टॉपिक पर जानकारी चाहते हो तो भी बताइए। अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।